हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज का हमारा कॉइन है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। कॉइन है 90s का कॉइन है और ओल्ड कॉइन है। कलर जो है वो सिल्वर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। साइज़ भी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम सा जो है वो इसका साइज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो कंट्री है जी वो जापान है। और हमें यहाँ पे जो है वो जापानीज़ भी जो है वो लिखी नज़र आ रही है। तो एक ही 49 है, शायद कोई डेट है, तो ये हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है मैथमेटिकल में। तो ये जो लैंग्वेज है जी जापानीज़, वो यहाँ पे मुश्किल होने वाली है क्योंकि हमें जापानीज़ नहीं आती। तो ये जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और ये आई थिंक जो ईयर है जो लिखे हुए इसके ऊपर, तो वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाले हैं क्योंकि जो जापानीज़ कैलेंडर के हिसाब से जो है वो और है सिस्टम जो है। और जो दूसरा है इंग्लिश कैलेंडर, उसके हिसाब से जो है वो और है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा डेट का जो है वो यहाँ पे हमें इशू थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जी कि हमें जो है वो और क्या क्या इसमें जो देखने को मिलता है। करेंसी जो है उस पर बात करते हैं जी। जो करेंसी है वो है जी येन, जापानीज़ येन जो है वो करेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अच्छा जी, 49 की जो बात थी वो कैलेंडर की ही, कि ये जो जापानीज़ कैलेंडर कुछ और तरह से जो है वो डील करता है या वो कुछ और तरह से देखने को मिलता है। तो ये जस्ट 49, तो ये 90s का जो है वो कॉइन है। तो ये 49 जो है ये हमारा बनता है अप्रॉक्सीमेटली जो है 73, 1973 जो है वो मेरे आइडिया या मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो 1973 का ये कॉइन जो है जी वो बन रहा है 90s का। तो चलते हैं जी डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले हमें जो 100 जो है वो सिंपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर है, कुछ भी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। और नीचे जो है वो टेक्स्ट है, उसको देखते हैं जी। 100 जो है वो इसकी जो ट्रांसलेशन है जी जापानीज़ में भी ये जो है ये 100 लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखें जी, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये 100 जो है ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये 49 ईयर्स ऑफ शोवा। शोवा जो है जी वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। ये जो इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है जी, मेरी जो है कैलकुलेशन, ये मेरी नॉलेज के मुताबिक ईयर 49 ऑफ शोवा, मतलब 49 ईयर ऑफ शोवा जो है हम इसको कह सकते हैं। 100 जापानीज़ में और ये ऊपर जो है वो 100। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं है। वो इस वजह से कि जी 100 जो है ऊपर बिग न्यूमेरिकल जो लेटरिंग है वो हमें देखने को मिल रही है कि जी 100। अब करेंसी का जो है वो वहाँ पे येन चलती है, तो जाहिर बात है जापानीज़ येन 100। तो हम इतना जो है वो हमें पता लग सकता है कि ये 100 येन है। तो ये हो गई जी हमारी फ्रंट साइड। अब दूसरी साइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये देखें जी, बड़े ही ज़बरदस्त से जो हैं वो हमें फ्लावर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी कूल जो है वो, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो इंग्रेविंग है। इंग्रेविंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये बाहर ही आने वाले हैं, लाइक 3D जो प्रिंटिंग और पेंटिंग हम जो कहते हैं उस टाइप के जो है वो यहाँ पे हमें सीन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसको जो है वो हम यहाँ पे ऐसे मतलब तो ये फील आती है एक, ये देखें ये इंग्रेविंग मतलब ऊपर है, मतलब फील भी आती है एक, जैसे लाइक 3D इंग्रेविंग होती है। ये देखें, थोड़ा जूम करते हैं, देखें बिल्कुल जो एजेस हैं वो क्लियर हैं, आप देख सकते हैं। अंदर जो इसके छोटे छोटे जो फ्लावर हैं वो भी हमें देखने को
मिल रहे हैं। जेरी ब्लॉसम स्कूरा है जी, ये जो फ्लावर ऑफ ट्रीज फरूनस क्रासिस स्कूरा जो है जी फ्लावर है जी। चेरी ट्रीज़ के अंदर जो है इनको स्कूरा भी जो है कहते हैं। तो ये फ्रूट वगैरह नहीं देते बट ये बहुत खूबसूरत होते हैं और ये जापान में जो है वो ज़्यादा पाया जाते हैं। स्कूरा इन जापान आई थिंक इसको जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो ये हैं जी जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ी एक पीसफुल लाइक की जो है वो जो मैसेज है शायद वो यहाँ पे हमें आ रहा है या हमें मिलना चाह रहा है। तो मुझे तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक पीसफुल सी लुक आ रही है इसको देख के। तो बड़ा ज़बरदस्त ये वाली जो साइड है। तो हमें अब यहाँ पे जनाब ये देखें ऊपर ये हमें जैपनीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। ये देखें ये ऊपर, उसके बाद ये नीचे। तो ये तो यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिकल और जो कोई भी कुछ और देखने को नहीं मिल रही है, जस्ट हमें यहाँ पे जैपनीज़ ही जो है वो देखने को मिल रही है। तो हम इसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं जी वो है स्टेट ऑफ जापान जो बनती है इंग्लिश में, ये हम देखें तो या उर्दू में जापान का स्टेट या स्टेट ऑफ जापान जो है वो इस वाली लाइन की जो लैंग्वेज बनती है। और नीचे ये 100 येन इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है। तो ये इस साइड जो है वो हमें लाइक टूरिस्ट वगैरह या कोई तब 90s में कोई जाता होगा तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल आती होगी क्योंकि नेट जो है तब वो इतना फास्ट नहीं होता था। तो ये वाला जो साइड है इसमें हमें सिर्फ जो है वो जैपनीज़ देखने को मिल रही है। ये वही बता सकता था जिसको जैपनीज़ आती हो। तो जिसको जैपनीज़ नहीं आती तो ये वाली साइड उसके लिए जो है ज़रा मुश्किल थी या प्रॉब्लम थी। तो ये स्टेट ऑफ जापान और नीचे 100 येन और ये साथ ये साइड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। देखें कोई रेडेड नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं, सिंपल जो है वो चेरी ब्लॉसम जो है उसको जो फूल है उसकी जो है इनग्रेविंग बड़ी ज़बरदस्ती 3D सी जो, और ये पिंक कलर में ज़्यादा जो है वो ये इनकी जो फैमिली है जो कलर जो है पिंक ज़्यादा है, फिर वाइट, इस तरह के जो है वो बड़े ब्यूटीफुल से जो ये फ्लावर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शोवा जो है जी, हमें वो फ्रंट साइड पे साथ इंग्रेव था शोवा। तो उसका क्या मतलब था और वो एक जापानीज हिस्ट्री में उसको क्या क्या सीन है उसका। शोवा जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक अम्पायर था, ठीक है, जिनकी हुकूमत थी जो शोवा इरा के नाम से जो था वो जाना जाता था। और ये जापानीज़ हिस्ट्री जो है उसमें शोवा अम्पायर जो है वो 1926 में से जो है ये जो इरा था, ये जो दौर था वो चलता आ रहा है और 1989 तक जो है ये दौर जो है वो चला है। और सबसे सक्सेसफुल दौर जो था वो ये था जापानीज़ हिस्ट्री का। और उसके बाद ये जो शोवा जो पीरियड था जी, इसी सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था हिस्ट्री में। जापानीज़ की सबसे अच्छा अम्पायर था, सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड रहा और सबसे बेस्ट और सबसे सक्सेसफुल वो ये वाला पीरियड था जी, जिस पीरियड में ये कॉइन जो है वो प्रिंट हुए या ये करेंसी जो है चलती थी या निकाली गई। तो ये था जी शोभा का थोड़ा सा जो हिस्ट्री या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो अब चलते हैं हमेशा की तरह से, जैसे हम चेक करते हैं कि ये सेंटर में रीडेड है या हमें सिंपल देखने को मिलेगा। तो ये देखें जी, वैसे तो ये सिंपल था वहाँ पे फ्रंट और बैक में, बट यहाँ पे हमें ये रीडेड देखने को मिल रहा है। ये देखें ये रीडेड, ये देखें साउंड से फील हो रहा होगा। तो ये था जी हमारा जो जापान का एक बड़ा ज़बरदस्त था ओल्ड कॉइन। बड़े मज़े की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। चेरी ब्लॉसम था उनका नेशनल फ्लावर और शोवा इरा जो है उसका थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी जो है वो ये पसंद आया होगा। हमारी कोशिश यही होती है कि नए पुराने जितने भी कॉइन्स हैं वो आपके लिए लेकर आते रहें, उन पर वीडियो बनाते रहें, उन पर बात करते रहें, उन पर बात चलती रहे। कॉइन्स की कलेक्शन जो है वो आपस में एक दूसरे से शेयरिंग होती रहे, देखने को मिलती रहे। अगर आप भी शौक़ रखते हैं कॉइन्स का तो आपके लिए ये वीडियो, और आपके पास भी अगर इस तरह के कॉइन्स होते हैं तो कमेंट में जो है वो लाजमी बताया करेंगे आप भी जो है वो कॉइन कलेक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और वीडियोस और जो जितनी हमारे पास कॉइन कलेक्शन है हमारी कोशिश है वो आपसे शेयर करें। दुआओं में याद रखें।
अपना ख्याल रखें ताकि हम जो है वो नए इक्वान के साथ आपके लिए फिर जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।